हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। ठीक है, नॉट हैव सीन एयर फेल्ट इट्स प्रेजेंस। हम लोग क्या करते हैं, एयर को आप देख नहीं सकते हैं, आप महसूस सिर्फ कर सकते हैं एयर को। ठीक है, आप देख नहीं सकते हैं कभी भी एयर को। आप बहुत सा विनोइंग के थ्रू हम लोग देख रहे थे, एक टास्क कर रहे थे। विनोइंग क्या है? एक प्रोसेस है। इसमें क्या है, आप लगता है आप पढ़ते नहीं है, आप पढ़िए जानिए खुद ही अब विनोइंग क्या है। ठीक है, तो बिनोइंग के थ्रू भी वहां पे भी इस्तेमाल हुआ। मैं सिर्फ रिलेट करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे हर चीज का टर्मिनोलॉजी नहीं बताऊंगा, लंबा खींच जाएगा। तो ये क्या होगा कि बिनोइंग क्या था, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एयर के थ्रू हम चीजों को अलग कर रहे थे। ठीक है, तो बिनोइंग में ये देख रहे थे, ये फिरकी होता है। फिरकी के थ्रू क्या करते हैं, अब खगड़ा वगैरह आप देखे होंगे, उसमें क्या होता है, या किसी तरह का आप कागज का भी ले सकते हैं और यूं ऐसे बना के, और इसके बीच में एक पिन, एक आप लकड़ी का या फिर एक पतला पिन जो होती है, उसको आप यहाँ से अंदर डाल दीजिए। ठीक है, और ऐसे हवा के रखिएगा ना, तो क्या होगा कि हवा की वजह से वो घूम जाएगा, वो घूमने स्टार्ट हो जाता है। क्यों घूमता है? तो व्हाट मेक्स इट फिरकी रोटेट? क्या है जो उसको रोटेट कर रहा है? तो वो कुछ और नहीं, एयर ही है जो रोटेट कर रहा है। तो एयर को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। वेदर कॉक, ठीक है, इस तरह से होता है वेदर कॉक। इसका भी इस्तेमाल जो होता है, ये देखिए, इट शो द डायरेक्शन इन विच एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। कोई भी जगह पे एयर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पहले इस्तेमाल लोग करते थे इस चीज को। ठीक है, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, तो बहुत तरह का टेक्निक है अभी, लेकिन पहले इस्तेमाल इस चीज का होता था डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, एयर के थ्रू कि एयर किस तरह किधर बह रहा है। ठीक है, तो इससे डायरेक्शन पता करते थे एयर का, कि किस तरफ एयर का डायरेक्शन है, फ्लो का, एयर का किस तरफ फ्लोइंग हो रही है। ठीक है, तो इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या एयर हर जगह प्रेजेंट है? अगर हम आसपास में एयर को तो हम देख नहीं सकते हैं, तो क्या एयर प्रेजेंट है? तो कुछ तो हमको करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट, तभी तो हम महसूस कर पाएंगे ना कि एयर प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो हवा में हम देख रहे हैं कि हाँ भाई फील हो रहा है, हवा टच हो रहा है, तो महसूस हो रहा है, लेकिन क्या हर जगह है? तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हम आपसे बात करते हैं क्या हर जगह है एयर, तो अगर मान लीजिए कि वाटर है, वाटर में क्या एयर है? हम लोग देखे थे बहुत से एनिमल्स जो वाटर में रह रहे हैं, तो वो वाटर में ऑक्सीजन ले कहां से रहा है? सवाल बड़ा है ना, एकदम गजब सा, कि वाटर में अगर ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन ले रहा है, तो क्या ऑक्सीजन है इसमें? कुछ हम देख सकते हैं करके, वाटर में ऑक्सीजन है कि नहीं, ये हम आगे बताएंगे। उससे पहले आपको एक मान लेते हैं कि हम इम्पिटी कोई बोतल लेते हैं, एक आप गिलास लीजिए या एक कोई इम्पिटी बोतल लीजिए, उसमें कुछ नहीं डाले हुए हैं, खाली है, लेकिन उसमें कुछ है। क्या है? वो एयर है, वो इम्पिटी नहीं है। कैसे आप दिखाते हैं आपको? मान लीजिए कि बीकर लीजिए, उसमें आप पानी डाल दीजिए, आप गिलास लिए, गिलास खाली गिलास, और गिलास का जो खुला हुआ पार्ट है उधर, वो वाला पार्ट आप नीचे इसमें डालिएगा ना पानी में, तो आप देखिएगा कि वो पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एयर को रिप्लेस नहीं करके, एयर जब तक रिप्लेस नहीं होगा, तब जब तक वो इम्पिटी रहेगा तभी तो वो जाएगा ना। इम्पिटी वो नहीं है एक्चुअली में, इसलिए वो वाटर उसके अंदर जा नहीं पा रहा है। एयर को निकलना पड़ेगा तभी वो वाटर वो अंदर जाएगा उसमें। तो ऐसे अगर रखते हैं आप, स्ट्रेट अगर डालते हैं एक खाली गिलास को, तो देखिएगा कि वो उसमें नहीं पानी जा रहा है। इसका मतलब कि वो लग रहा है खाली, लेकिन खाली है नहीं। तो एक्चुअली जो कभी कभी हो रहा होता है वो ऐसा होता नहीं है। आप उसको ना डिफरेंट थॉट से आप आजमा के देखिए, क्या जो हम सोच रहे हैं, जो एक वन थॉट जो आ रहा है, क्या डिफरेंट थॉट से भी सोचने पे वो थॉट उसी तरह से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा हर चीज को आजमा के। ऐसे नहीं होता कि खड़ाक से जो दिख रहा है वही होता है, ऐसा भी नहीं होता। लाइफ बहुत पेचीदा, आपको हर एंगल से आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं वही, अगर टिल्ट थोड़ा सा करते हैं, वही गिलास को देखिए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुआ, अब थोड़ा सा टिल्ट हुआ। जैसे ही थोड़ा सा टिल्ट हुआ तो क्या हुआ कि वाटर डज नॉट इंटर द बोतल। पहले स्टार्टिंग में वाटर नहीं इंटर कर रहा था, क्योंकि नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप, कोई जगह ही नहीं मिल रहा था एयर को बाहर निकलने के लिए। लेकिन जैसे ही वाटर इसको टिल्ट करते हैं तो एयर क्या होता है, उससे कम शॉर्ट हो जाता है, एयर को जगह मिल जाता है बाहर होने का, और वाटर अंदर घुसता है। तो एयर जो बाहर होता है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर होता है। ठीक है, तो एयर कम्स आउट एज ए बबल्स के फॉर्म में वो एयर बाहर। तो आप देखते होंगे टिल्ट करके आप वाटर डालिएगा तो देखेंगे कि वाटर में क्या है, एक बबल्स आ रहा है। तो वो कुछ और नहीं, वो एयर जो है वो वाटर बबल्स के फॉर्म में बाहर आ रहा है उस गिलास से, और वाटर उसमें फिर वो भर जाएगा। ठीक है, तो वो खाली नहीं है, वो भी भरा हुआ है। तो एयर है नो, एयर के पास कोई कलर नहीं है, एंड वन कैन सी थ्रू इट। और एयर से, अब जैसे यहाँ पे सामने में एयर है, इसका कोई कलर नहीं है, हम आर पर देख पा रहे हैं ना, तो ये क्या है, एयर भी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिन लेयर ऑफ एयर। हमारा अर्थ क्या है, एक थिन लेयर ऑफ एयर से, मतलब एयर से वो सराउंडेड है। ठीक है, और दिस लेयर एक्सटेंड अप टू द मेनी किलोमीटर्स एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से ये बहुत ऊपर तक ये ऐसे ही है, एयर का लेयर बिछा हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, इसी को आगे और भी पढ़ने के लिए आएगा, इसमें ट्रोपो स्ट्राटो सब है आगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे,
बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एयर का एक थिन लेयर जो है यही है, एयर से थिन लेयर से जो कवर है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कि जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो एयर का ये जो थिन लेयर है ना आपको कम होता दिखेगा, रेयरर होते दिख जाएगा। तो अभी जो डेंसिटी एयर का है वो ज्यादा नीचे जो अर्थ सरफेस के तरफ है, ज्यादा ऊपर जाइएगा तो कम इसका डेंसिटी रहेगा, समझे। तो माउंटेन, इसीलिए आप जब देखते होंगे कि माउंटेनर्स पे माउंटेन पे आप चढ़ने जाइएगा तो लोग कैरी करता है ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि ऑक्सीजन की वहाँ कमी होती है। एयर में और भी बहुत सारी चीज होता है, ये आगे बताएंगे। तो एयर में ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीजन की वहाँ कमी हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लोग लेके अपने साथ चलते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ऑक्सीजन की कमी होते चले जाएंगे। तो व्हाट इज द एयर मेड अप ऑफ? एक्चुअली एयर बना हुआ सिर्फ ऑक्सीजन का ही नहीं, और भी सब सब्सटेंसेस का होता है। लेकिन बेसिक यहाँ पे आपको थॉट क्या लगाना है कि हमको वहां जा रहे हैं, अगर हम ऑक्सीजन ना लेके जाएंगे तो निपट जाएंगे। तो ऑक्सीजन मिलने की जरूरत है, क्योंकि आदमी को हर माइटोकॉन्ड्रिया सेल जो होता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। रिस्पायरेशन होता है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन। तो हम लोग देखिए ये सब बताएंगे, अभी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए रहता है। तो ऊपर जाइएगा तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन कैरी करके ले जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो एयर का जो डेंसिटी होता है, एयर बहुत कम होना स्टार्ट हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, डेंसर नहीं रहेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द एयर मेड अप ऑफ? एयर किस चीज का बना हुआ है? आप बोलिएगा कि रेयर मतलब क्या होता है, डेंसर मतलब क्या होता है। अरे भैया आप ये सब चीज तो मालूम होना चाहिए आपको, नहीं तो थोड़ा सा आपको देखो इससे घिंच जाएगा लंबा। अगर ठीक है थोड़ा सा बता देता हूँ, ये एक्चुअली होता क्या है। अगर डेंसर एयर अगर हम बात करना चाहते हैं तो यूनिट वॉल्यूम लीजिए, उसमें कितना डाला हुआ है, कोई भी एक यूनिट वॉल्यूम पे आप चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश किया, अगर जितना ज्यादा है वो ज्यादा डेंसर है, ठीक है। डेंसर एयर एक दूसरे के कंपेयर से बात किया जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज द एयर मेड अप ऑफ? तो अब एयर किस चीज का बना हुआ है? तो पहले 18 सेंचुरी तक लोग यही बिलीव करते थे कि एक ही सब्सटेंस से बना हुआ, सिर्फ एयर से ही बना हुआ, ठीक है, एक ही सब्सटेंस से बना हुआ। लेकिन एयर एक्चुअली एक सब्सटेंस से नहीं बना हुआ है। बाद में जब डिस्कवर हुआ, चीजों को पता किया गया, देखा गया, ऑब्जर्वेशन किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उससे क्या पता चला कि एयर मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, बहुत सा गैसेस का ये एक्चुअली मिक्सचर है एयर, सिंगल सब्सटेंस का नहीं है ये। तो जिसमें से एक वाटर वेपर भी है। तो वाटर वेपर एयर में कैसे है, हम लोग देखें, इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर आता है ना एयर में। और ट्रांसपिरेशन आपका डिप्स के थ्रू हुआ, इवेपोरेशन किस तरह से हुआ, इवेपोरेशन आपको हीट के आप पूरा प्रोसेस बताया किस तरह से हुआ, इवेपोरेशन के थ्रू। आप पीछे का क्लास जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। तो वाटर वेपर, एयर में वाटर वेपर है, ठीक है, एयर में वाटर वेपर है, इस तरह से हुआ। अब ये क्या है पीछे जाके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि इवेपोरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है। तो पीछे का क्लास जाके देख क्या है। तो वाटर वेपर क्या है एक्चुअली? तो वाटर वेपर भी एक एयर का पार्ट है, मतलब मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, उसमें से एक वाटर वेपर भी है, तब जाके एयर बना। तो वाटर वेपर भी है। तो वाटर वेपर जो है वो किस तरह से एयर में आया? तो इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के थ्रू आया, और कंडेंसेट कर दिएगा तो फिर से वो वाटर बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अभी ये गैसेस फॉर्म में है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन भी जो है वो एयर का एक पार्ट है। तो कैसे है ऑक्सीजन एयर का पार्ट? मान लीजिए कि आप एक कैंडल लीजिए, उसको जला दीजिए, ठीक है, एक कवर एक को क्या कीजिए आप, कवर कर दीजिए इन्वर्टेड ग्लास से। एक ग्लास लीजिए, उसको उल्टा करके आप उसको कवर कीजिएगा, सीधा कैसे कवर कर पाइएगा? एक ग्लास लीजिए, जिधर खुला हुआ रहेगा उधर ही से तो उल्टा करना पड़ेगा ना आपको कवर करने के लिए, कि इसको ऐसे उल्टा करके रखिएगा। तो कवर करिए इन्वर्टेड ग्लास, मजाक कर रहा हूँ, समझ रहे होंगे आप। कवर कीजिए इसको इन्वर्टेड ग्लास, तो ये क्या आप महसूस कीजिएगा कि एक्सटिंग्विश हो गया, ठीक है। तो ये बुझ जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो क्यों बुझ गया कुछ टाइम के बाद? एक्चुअली एयर जो है ना उसमें नाइट्रोजन भी है, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर, कुछ एयर में कंपोनेंट जो प्रेजेंस होता है विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। तो अभी एयर में नाइट्रोजन भी है, और यही नाइट्रोजन है जो जलने नहीं देता है, ठीक है। तो एयर जो है इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बोतल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट। जब कैंडल बुझ जाएगा फिर भी एयर उसके पास है, और वो जो एयर बचा हुआ है वो क्या है? मैक्सिमम उसमें वो नाइट्रोजन ही है, क्योंकि एयर का जो मिक्सचर बनता है मैक्सिमम नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। लगभग 21% ये होता है, और 78% आपका ये, 99% जो होता है इसी दोनों से होता है, बाकी जो होता है 1% के आसपास होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है, 0.03% होता है ये, शायद इसका वैल्यू अभी आपको इतना नीट नहीं है, तो ये सब छोड़ दिए। तो यहाँ पे जो चीज देख रहे हैं कि नाइट्रोजन सपोर्ट नहीं करता है जलने में, ये चीज आप मालूम रखिए कि नाइट्रोजन सपोर्ट नहीं करता जलने में। बाहर आगे जाइएगा क्लास से बहुत कुछ आएगा, डाइवर्सिफिकेशन बहुत है कि क्लॉथ जल गया तो बुताने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करना है, समझ गए। अगर पेट्रोल में आग लग गया तो किस चीज से बुताना है, तो समझ गए, ये सब चीजें आएंगी। बेसिक बस बेसिक ये दिमाग में रखिए कि नाइट्रोजन क्या करता है कि एनी हाउ सपोर्ट नहीं करता बर्निंग में, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर, जो कि ये है, कौन है? एयर में कुछ कंपोनेंट प्रेजेंस है, कौन है? नाइट्रोजन है, जो क्या कर रहा है? विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो कि जलने में मदद नहीं करता है। ये मेजर पार्ट है एयर का, 78%। एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास में अगर आपने ये बुझ गया फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि एयर नहीं है उसमें, एयर है। कौन है उसका नाम? उस एयर का नाइट्रोजन, बेसिक मेजर यही है, और भी एयर होगा, मिक्सचर रहता है।
मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, तो बहुत सा और भी एयर होगा छोटा छोटा जो होता है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अगर मान लीजिए कहीं जल रहा है कुछ तो वो सफोकेशन क्रिएट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इसलिए क्या बोलते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीव करते हैं। तो एक्चुअली कोई चीज को जलाना नहीं चाहिए। डोंट बर्न ड्राई लिप्स, डोंट बर्न, किसी चीज को आप जलाओ मत, जैसे ड्राई लिप्स है उसको नहीं जलाना है आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको सफोकेशन होगा। अगर इन्वायरमेंट क्लोज है तो सफोकेशन होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये अच्छा नहीं है। किस लिए अच्छा नहीं है, देखिए बहुत चीज है अभी बताने के लिए। मेरे को लगता है कि सब कुछ अभी बता दूं, लेकिन अभी बताऊंगा तो सब मिक्स हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग होता है, बहुत कुछ हो सकता है, आइस पिघलेगा उससे। तो अभी देखिए चीजें को ये रिलेट कीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने लिए अच्छा नहीं है। तो जो भी सूखा हुआ चीज है ना उसको नहीं जलाया जाता है, ठीक है। या कोई भी चीज को जलाइए नहीं, डंपिंग कीजिए। और भी इसलिए देखिए इसका सब्जेक्ट और भी आएगा आगे, उसमें आपको बताऊंगा तो बेहतर समझ में आएगा। और बेहतर मतलब मोड वहां पे बताने के लिए वो ज्यादा बेहतर पोजीशन पॉइंट होगा। अभी बताने के लिए ये पोजीशन सही नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक्चुअली ये सफोकेशन है। इससे आपको अच्छे से ऑक्सीजन का सप्लाई, आपको ब्लड, देखिए अभी आप देखिए कहाँ हर चीज एक दूसरे से लिंक होगा। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जितना सिर्फ बता रहे हैं उस चीज को दिमाग में रखिएगा, तो जैसे जैसे आगे आपको बताएंगे ना तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, आप चीजों को रिलेट कर पाइएगा। तो अभी मैं कार्बन डाइऑक्साइड आया, मेरे दिमाग में बहुत सा चीज आ रहा है इन्फॉर्मेशन कि मैं आपको बताने लगूं। लेकिन जैसे ही मैं सब चीज बताने लगूंगा तो मेन जो अपना चैप्टर एयर अराउंड अस, वो चीज से आप क्या हो जाइएगा, डाइवर्ट हो जाइएगा। सो कम टू द पॉइंट कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो सफोकेशन करता है और इसको हमको नहीं जलाना है। जैसे ड्राई लिप्स वगैरह हो गया या किसी तरह का चीज नहीं जलाना है, ठीक है। मान लीजिए आप खेती करते हैं, खेती करने के बाद आपका जो गेहूं का ऐसे काट देता है ना, आरी से ऐसे काटते हैं तो जो नीचे का बंडल बच जाता है उसको आप जला दीजिएगा, तो भी अच्छा नहीं है वो सब चीज, ठीक है, नहीं जलाना है। तो डस्ट एंड स्मोक, बस इतना ही जानना है। अभी चीजों को और इससे जोड़ने लगेंगे तो बहुत सा चीज लिंक होगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। डस्ट एंड स्मोक क्या है, द बर्निंग ऑफ फ्यूल आल्सो प्रोड्यूस स्मोक। जब आप फ्यूल को जलाइएगा तो स्मोक प्रोड्यूस होगा। फ्यूल में मतलब क्या हो गया, आपका पेट्रोल वगैरह ये सब चीज भी जलाइएगा तो स्मोक प्रोड्यूस होगा। स्मोक है कि एक्चुअली स्मोक फ्यू गैसेस, कुछ गैसेस होता है उसमें, और फाइन डस्ट पार्टिकल होगा, डस्ट पार्टिकल फाइन उसमें मिला हुआ, यही दोनों मिलकर बनता है स्मोक, ठीक। अब देखिएगा आप जितना भी आप इंडस्ट्रीज वगैरह आप जाइए या फिर जो फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है कि लंबा चिमनी डाला जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अबे नोज एरिया से अबे हो, क्योंकि अगर नोज एरिया से अबे नहीं होगा तो दिक्कत होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जर्व प्रेजेंस ऑफ डस्ट इन एयर विद सनलाइट। देखिए यहाँ हम लॉन्ग चिमनी बता रहे हैं अवे फ्रॉम नोज करने के लिए, इसलिए नोज से अवे करना है क्योंकि हम लोग सांस ले रहे हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि फ्यू गैसेस और फाइन डस्ट पार्टिकल को अंदर लेते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इस चीज को ऐसे क्रिएट किया गया। अब खुद देखिए आप सांस ले रहे हैं, आप नाक से सांस लेते हैं, एक हेयर रहता है उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको लिखे जब ब्रेथ आप करते हैं तो नोज में क्या होता है, फाइन हेयर होता है, म्यूकस होता है, जो क्या करता है आप जहां तक जो स्मोक है, फाइन पार्टिकल्स है या गर्दा वगैरह उसको रोकने की कोशिश करता है। म्यूकस क्या होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक है। वो चिपचिपा सा पदार्थ सब अपने में चिपका लेता है चीजों को, ठीक है। जैसे जितना हेयर के बाल से चिपक सका चिपका, नहीं चिपक सका तो यहाँ पे आपका म्यूकस होता है, ठीक है। वो चिपचिपा पदार्थ वो जितना मैक्सिमम को अपने में चिपकाने की कोशिश करता है। तो ये एक सही तरीका है कि आप सांस कहाँ से लीजिए, नाक से, मुंह से नहीं लीजिए। मुंह से सांस लीजिएगा तो ये जो चीज प्रोटेक्शन के लिए दिया गया उसको आप डायरेक्ट अंदर घुसा के रिस्पिरेटरी सिस्टम आप लंग्स में लेके चले गए। फिर वहां पे क्या होगा नहीं होगा वो अभी बताएं, नहीं अभी जरूरत नहीं है। तो बस अभी इतना ही जरूरत है जो बेसिक आपको एक विजुअलाइज करवाना, बस वो मैं किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को ब्रेथ करना है थ्रू योर माउथ, ये सही नहीं तरीका है, ऐसे नहीं करना है। नोज से हम लोग को करना है जो, तो ये तो फाइन एयर और म्यूकस होता है, किस वजह से कि ये डस्ट उस्ट को रोके। तो अगर ये स्मोक कर रहे लॉन्ग चिमनी से ये चीज आ रहा है, क्या रहा, स्मोक आएगा, तो इसको नोज के पास नहीं रखना ज्यादा अच्छा है ना। तो इसलिए इसको लंबा करके ऊपर कर दिया जाता है कि ये वाला सब्सटेंस जो यहाँ से आ रहा है जो कि यूजफुल नहीं है तो वो चीज अपने सराउंडिंग के आसपास में ना रहे, ऊपर रहे, ठीक है। लेकिन फिर भी वो भी हार्मफुल है ना, किसके लिए, अगर आप देखिएगा तो पक्षी वगैरह वर्ड्स वगैरह जो ऊपर है सब उनके लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो बेसिक चीज है ना कि ओवर टाइम क्या होगा कि अभी जैसे ऐसा होता है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि सीएनजी पे स्विच कर रहे हैं, चीजों अलग अलग स्विच कीजिए जहां पे कि इस चीज को रिड्यूस किया जा सके, तो चीजें हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है स्मोक, तो स्मोक से कहां से आ रहा है वो चीज तो मैं आपको रिलेट करूंगा, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि मैं अभी आपको बताने लगूंगा कि अच्छा ये इसके जगह ये रिप्लेस कर दो। अगर रिप्लेस करने का भी बात ही नहीं है, एयर अराउंड अस में जो चीजें आ रही है वो बताने की बात है, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए डस्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहां से डस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं बताइए। डस्ट जो है आप ऑब्जर्व कीजिए प्रेजेंस ऑफ डस्ट इन एयर विद सनलाइट। अगर मान लीजिए कि आपके घर का छोटा सा कोना से कहीं से लाइट आ रहा है या फिर कहीं से, तो आप देखिएगा
कि एक पार्टिकल, वो लाइटेड जो आ रही है ना आपके घर में या फिर आपका खिड़की विंडो वगैरह से लाइट जो आ रहा होता है, तो वो लाइटेड में आप देखिएगा कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो कुछ और नहीं है, डस्ट है, वही डस्ट है, ठीक है। अच्छा देखिए, जितना चीज है सब सांस ले रहा है, जितना हम अगर बोले कि जितना प्लांट है, एनिमल है, सब सांस ले रहा है, ठीक, सबको ऑक्सीजन की जरूरत है। अब जो सॉइल के अंदर है, ठीक है, जो सॉइल के अंदर रह रहे हैं उनको भी तो वाटर का जरूरत है, एयर का जरूरत है, जो वाटर के अंदर रह रहे हैं या फिर जो सॉइल के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। तो वाटर में उसको भी, तो वाटर जैसे अभी यहाँ पे क्या किए हैं, बोतल, खाली बोतल में हम एयर दिखाएं, अभी वाटर में भी एयर है, ठीक है। ये वाटर भी अपने आप में एयर रख रहा है, वो भी आपको आगे बताते हैं। देखिए एक है सलामिनिकोला, ठीक है, ये क्या करता है, हिंगोया सलामिनिकोला, हिंगोया, हाँ ये सलामिनिकोला है। तो ये क्या है, ये एक ऐसा एनिमल है जो सांस नहीं लेता। तो ये इतना जरूरी नहीं आपके लिए, बस ऐसे ही बता दिया है, एज ए फैक्ट बता दिया। तो ठीक है, इसका आगे मैं बताता हूँ।